हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 2 बुक्स ने मुझे अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन बनने में हेल्प करी और कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जिनसे आप भी सेल्फ डिसिप्लिन बन सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें स्कूल में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती बिकॉज स्कूल में हमें डरा डरा कर काम किया जाता है। होमवर्क का डर, एग्जाम्स का डर, उसकी वजह से हम पढ़ना सीखते हैं, उसकी वजह से हम काम करते हैं। एंड ऐसे ही कॉलेज में भी और ऑफिस में भी जब हमें डर होता है किसी चीज़ का, तभी हम कोई काम कर पाते हैं। पर अगर लाइफ में हमें अपने खुद के गोल्स अचीव करना है, खुद के ड्रीम्स को फुलफिल करना है, उसके लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए वो इनर मोटिवेशन, वो इनर ड्राइव भी होना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से हम वो काम कर पाए। तो मुझे ये सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने में 2 बुक्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इनके अलावा मुझे आज तक कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन की बुक नहीं पढ़नी पड़ी और इन बुक से मैं ऑलमोस्ट सारे प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। बुक नंबर 1 है एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मैकॉन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स दैट आई हैव रेड टिल नाउ अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। एंड ये बुक आपको बताती है कि कैसे आप लाइफ में एसेंशियलिस्ट बन सकते हो, कैसे आप इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में फ़र्क ढूंढ सकते हो, कैसे आप लोगों को ना बोल सकते हो। इस बुक से मुझे 80-20 प्रिंसिपल के बारे में पता चला जिसे मैं अपनी लाइफ के हर एरिया में अप्लाई करता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आप दिन में सिर्फ 20% ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जिनसे आपको 80% वैल्यू मिलती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन 20% एक्टिविटीज़ को दूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ऑफिस में होता हूँ और मेरी कोई मीटिंग होती है और मुझे पता है कि उस मीटिंग से ना मुझे कोई वैल्यू मिलने वाली है, ना मैं ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो मैं उस मीटिंग में जाने की वजह उस काम को करता हूँ जहाँ पे मैं ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। और इस चीज़ को मेरा मैनेजर भी अप्रिशिएट करता है। ऐसे ही अपनी पर्सनल लाइफ में जब मैं फिटनेस गोल्स अचीव करना चाहता हूँ तो मैंने नोटिस किया कि 2 घंटे की वॉक में मैं 400 कैलोरीज बर्न करता हूँ। वही कैलोरीज मैं 20 मिनट्स की रन में भी बर्न कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी वॉक्स को रन से रिप्लेस करना शुरू किया जिसकी वजह से मुझे 1.5 आवर बचने लग गए। इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट हो और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर आप अपना 80% टाइम उन सब्जेक्ट्स को दो जो आपकी वीकनेस है और जिनकी एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज है। इस प्रिंसिपल की वजह से आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू गेन कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे अपनी फील्ड में। दूसरी चीज़ जो मैंने इस बुक से सीखी वो था कि लोगों को ना कैसे बोलना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने टाइम को ख़राब करते हैं क्योंकि वो और लोगों को ना नहीं बोल पाते और लोगों के प्लान्स के साथ दे गो विद द फ्लो। उसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कभी प्लान्स नहीं बना पाते, अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस अचीव नहीं कर पाते। एंड ये बुक सिखाती है सिंपल तरीकों से। फॉर एग्जांपल, जस्ट बी ऑनेस्ट। जब भी किसी को कुछ बताना हो, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत नो बोलता था शुरू में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, एंड वो लोग थोड़ा सा चिढ़ते थे, उन्हें लगता था ये क्यों मना कर रहा है, क्यों हमारे साथ बाहर नहीं जा रहा। बट आफ्टर सीइंग माय यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ग्रोथ, अब उन्हें रियलाइज होता है कि मैं क्यों ना बोल रहा था। तो मैं उन्हें जेन्युइन रीजन देता था कि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। एंड उन्होंने धीरे धीरे मेरी ना को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। तो इस बुक से 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जहां पर आप सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो, और दूसरी चीज़ कि लोगों को ना बोलना सीखो। इन 2 प्रिंसिपल्स ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। मेरे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव हो गए। मैं वो काम ज़्यादा करने लगा जहाँ पे मैं ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा था, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिलने शुरू हो गए लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे मेरी ये हॉबी वाली लाइफ हो। बुक नंबर 2 जिसने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी लाइफ में वो थी डीप वर्क। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक्स दैट आई रेड। एंड इस बुक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लूज़ कर रहा था फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन में गिवन करके, और कैसे लोगों ने सिर्फ अपने फोकस और कंसंट्रेशन की पावर से दुनिया में इतना कुछ अचीव किया है। एंड कैसे मैं बोर्डम से भाग रहा था, एंड बोर्डम में ही रियल क्रिएटिविटी होती है। जब आप बोर हो रहे होते हो तभी आपके पास रियल आइडियाज़ आते हैं। एंड इस बुक ने मुझे रियलाइज़ कराया वर्क ब्लॉक टेक्निक, वर्क ब्लॉक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे अगर कोई भी आप काम करने बैठे हो, उस टाइम पे आपको अपने फ़ोन से दूर रहना है, उस टाइम पे आपको लोगों से दूर रहना है और उस काम पे अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है। और कैसे वो 40 मिनट्स का वर्क ब्लॉक अगर आप बनाते हो और उसमें अनडिवाइडेड अटेंशन देते हो, तो 40 मिनट्स का वर्क ब्लॉक विल बी इक्विवेलेंट टू 3 घंटे का काम जो आपने डिस्ट्रैक्ट होकर लोगों से बात कर किया। और ये चीज़ मैंने शायद पहले जिम में भी नोटिस करी थी। अगर मैं जिम दोस्तों के साथ जाता था तो वहाँ पे बातों करने में इतना टाइम चला जाता था कि 2 घंटे में भी ऐसा लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं। पर अगर मैं अकेले जाता था तो आधे घंटे में इतनी सारी एक्सरसाइजेज हो जाती थी और मेरे को इतना फुलफिल फील होता था। तो हमारी लाइफ का ज़्यादातर टाइम इस वजह से वेस्ट होता है क्योंकि हम जो काम पकड़ लेते हैं उसमें फुलफिलमेंट इसलिए नहीं मिल पाती हमें क्योंकि हम उसमें अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं देते। अनडिवाइडेड अटेंशन जब हम देना शुरू कर देते हैं किसी भी काम को, तो हमें हर काम से रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, हर काम से हम कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं और उस काम को एक्चुअली एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। एंड ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोफेशनल लाइफ में भी कि ज़्यादातर लोग ऑफिस में 7 से 8 घंटे काम करते हैं पर वो अनडिवाइडेड अटेंशन अपने इंपॉर्टेंट टास्क को नहीं देते। इस वजह से वो 8 घंटे भी जब काम करके घर आते हैं
दे फील वेरी अनफुलफिल्ड कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं ऑफिस में। पर वहीं पे अगर आप अपने डे को 5 to 6 वर्क ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो कि मुझे 6 वर्क ब्लॉक्स करने हैं 40-40 मिनट्स के अपने ऑफिस में, और उन 6 वर्क ब्लॉक में 6 टास्क कंप्लीट करने हैं अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, जब आप घर आओगे तो यू विल फील सो मच फुलफिल्ड, यू विल फील सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि आपने जो अपने आप से प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट किया। तो इन 2 बुक्स के अलावा आज तक मुझे कोई और सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर बुक्स पढ़नी नहीं पड़ी, पर ये 2 बुक्स अपने में कंप्लीट स्टोरी नहीं बताती मेरे सेल्फ डिसिप्लिन के पीछे। अब काम करना एक अलग बात है, उसके बाद एम्बिशियसली सोचना, अपने इमोशनल टर्बुलेंस से लड़ना जब आप फेल हो जाते हो किसी काम को करते हुए, एंड वापस कैसे उठना है, उन चीज़ों से कैसे लड़े, एम्बिशियसली कैसे सोचे। फॉर एग्जांपल, काम तो हर कोई करता है, काम तो एक ऑटो ड्राइवर भी काम कर रहा है और एक ऑफिस जाने वाला बंदा भी काम कर रहा है। एक ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल और एक सीईओ में क्या फ़र्क है, वो ऐसा क्या करते हैं कि जिस वजह से उनकी लाइफ अलग अलग डायरेक्शन में रहती है, कि एक प्रोफेशनल रह जाता है और एक सीईओ बन जाता है, या कोई मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर बन जाता है तो कोई अपनी एक दुकान में ही बनकर रह जाता है। ऐसा क्या फ़र्क है उन दोनों के बीच में? सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है एम्बिशियस थिंकिंग, और दूसरा डिफरेंस ये होता है एम्बिशियस थिंकिंग के बाद जो चीज़ आती है वो है अपने इमोशंस से कैसे डील करना है। ये 2 चीज़ें आपकी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन 2 चीज़ों को बार बार रिमाइंड कराने के लिए मैं हर दिन बायोग्राफीज पढ़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फेवरेट बायोग्राफीज, हाउ टू मेक अ स्पेसशिप, इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। इस बायोग्राफी ने मुझे सिखाया कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ हमें लाइफ में एम्बिशियस भी होना चाहिए, और एम्बिशन का मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ चाहिए। एम्बिशियस का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसा बनाना है जिससे हम दुनिया को एक बेटर कंडीशन में छोड़ के जाए। इस बायोग्राफी ने मुझे इतना ज्यादा एम्बिशियस होना सिखाया बिकॉज इस बायोग्राफी में जो मेन कैरेक्टर है पीटर डायमंडिस, वो अपनी खुद की यूनिवर्सिटी खोलते हैं, वो अपना खुद का एक्सप्राइज शुरू करते हैं, वो एक लाइफ टाइम में कितनी सारी चीजें अचीव कर लेते हैं बस अपनी एम्बिशियस थिंकिंग के अलावा। और सिर्फ उनकी एम्बिशियस थिंकिंग नहीं, इसमें ये भी दिखाया कि जब वो फेल हो जाते हैं तो उन फेलियर से कैसे डील करते हैं, जब कोई चीज एज प्लान नहीं जाती तो वो कैसे अपने आप को वापस उठाते हैं। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प नहीं करेगा। 95% बिजनेसेस शुरू के 3 साल में ही फेल हो जाते हैं, और हर एंट्रेंस एग्जाम में आपको पता है मुश्किल से 5 से 10% लोग सेलेक्ट होते हैं। तो इन फेलियर से कैसे निकलना है और अपने आप को एम्बिशियस कैसे रखना है, अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखना है, वो आपको बायोग्राफी सिखाती है। ऐसे एक और मेरी फेवरेट बायोग्राफी है इब्राहिम लिंकन की, जो मैंने रिसेंटली फिनिश करी थी, एंड इसमें मैंने लिंकन की अप्स एंड डाउन से इतना कुछ सीखा, कैसे लिंकन अपनी फैमिली में इतने सारे लोगों को खो देते हैं, फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ टू हिज चिल्ड्रन टू हिज पेरेंट्स, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ को जीते एम्बिशियसली बिना हार माने, और कैसे वो अमेरिका के ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्हें कितने सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है, कितने सारे लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, फिर भी वो अपने डिसिप्लिन, एम्बिशन और इमोशनल स्ट्रेंथ की वजह से आगे बढ़ते रहते हैं। हम ह्यूमंस स्टोरीज के बिहाफ पर ही चलते हैं, हमें स्टोरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तभी रिलीजन के थ्रू हमें स्टोरीज सिखाई जाती है, तभी मूवीज़ के थ्रू हमें स्टोरीज दिखाई जाती है, ताकि हम अपनी लाइफ में एम्बिशियस और ऑप्टिमिस्टिक रहे। इसलिए अगर आप बायोग्राफीज पढ़ोगे, स्पेशली बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट थिंकर्स, ग्रेट पॉलिटिशियंस, ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, ये बायोग्राफीज आपको आपके सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत हेल्प करेंगी। जिस टाइम पे आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे होगे, जिस टाइम पे आप फील कर रहे होगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या जिस टाइम पे आप छोटा सोच रहे होगे कि मुझे सिर्फ इतने पैसे कमाने हैं, ये हो जाए बस, उसके बाद आई एम सॉर्टेड, तो ये बायोग्राफीज आपको बड़ा सोचना सिखाएगी, आपको इमोशनल टर्बुलेंस से निकलना सिखाएंगी। और जो पहले मैंने 2 बुक्स बताई थी, डीप वर्क और एसेंशियलिज्म, ये आपको डिसिप्लिन होना सिखाएंगी, एक्शन लेना सिखाएंगी, और एक्शन को कैसे एफिशिएंटली लेना है ये चीज सिखाएंगी। तो दिस इज हाउ रीडिंग हैज कंप्लीटली मेड मी इनटू अ डिसिप्लिन पर्सन। एंड अभी भी मैं कई दिनों पे डिसिप्लिन को लूज कर देता हूं, बट वहीं पे मैं रीडिंग करता हूं तो इट ब्रिंग्स बैक डिसिप्लिन इन माय लाइफ। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि डीप वर्क और एसेंशियलिज्म, गो एंड बाय दोस बुक्स एंड कीप दोस बुक्स इन डिजिटल एज वेल एज हार्ड कॉपी फॉर्मेट, ताकि अगर आप कहीं पे बोर हो रहे हो, कहीं पे वेट कर रहे हो, या कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आपने फोन उठाया, किंडल ऐप खोली और वहां पे एसेंशियलिज्म पढ़ ली, वो 2 पेजेस पढ़ने से आपके अंदर दोबारा से डिसिप्लिन की मोटिवेशन आ जाएगी एंड विल पुश यू टू टेक एक्शन। तो मेरे पास वो दोनों बुक्स डिजिटल कॉपी भी है, हार्ड कॉपीज भी है। सो गिव दोस 2 books a try, and I'm definitely sure that they're going to help you a lot if you implement the things said in those books. So I hope you found this video helpful. I'll see you in my next video. Till then, happy reading.